हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। उत्तराखंड लोअर पीसीएस की जो है अब जो डेट आ चुकी है, फॉर्म आप भर सकते हैं। आप सभी जानते हैं आज जो है 13 दिसंबर से जो है ये स्टार्ट हो गई थी। यानी कि कल से जो है फॉर्म भरने की स्टार्ट हो गए थे। आज 14 तारीख है। और तो इसके बारे में आज देखेंगे कि क्या क्या इस फॉर्म में है, और बाकी देखेंगे सिलेबस कैसा है। मेन चीज़ वो है कि सिलेबस और किस तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए गाइस, ठीक है, इसकी जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट 13 दिसंबर है। 4 जनवरी 2025 तक जो है आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। और फिर जो अगर कुछ आपके एडिटिंग वगैरह कुछ गलती होगी तो 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आप जो है उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। ये सब आपके जो ये नीचे ये गिवन है, ये आपका जो है नॉर्मल ये सब दे रखा है कि आप कुछ वो नहीं करेंगे, बाधा वगैरह, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट वगैरह इसके बारे में आपका ये बोल रखा है कुछ। आप ये मतलब बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि सुनिश्चित कर लें ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक। मतलब कि आपके पास जो जो ग्रेजुएशन वगैरह मांगी है जो है वो सब होना चाहिए एग्ज़ाम भरने की अंतिम तिथि तक, ठीक है। सब आपके पास क्वालिफाई सारी डिटेल्स आपके होनी चाहिए, ठीक है। और जो है इसमें क्या लिखा है देखिए, बेसिकली क्या है कि इसमें जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह और नॉर्मल क्या क्या होते हैं चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं वैसे, ठीक है। इसमें एक लिखित परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा में जो है थोड़ा सा पैटर्न बदला गया है वो देख लेंगे हम अभी, ठीक है। क्या क्या है, जैसे हिंदी का पेपर होगा, जन जीएस के 2 पेपर हो जाएंगे, और इंटरव्यू भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखते हैं। अभी देखिए ये जो है पोस्ट आ रखी है, 113 पोस्ट है इसमें, और जो है घट या बढ़ सकती है, ठीक है। घटने के तो कम ही चांस होते हैं, बढ़ सकती है ये। नायब तहसीलदार के देखेंगे तो देखिए आरक्षित में 18 है, बाकी सब जाति के अनुसार इनमें पोस्ट हैं। और यहाँ पे अलग से फिर ये 10 पोस्ट जो है हटा के फिर इसमें से जो है और पोस्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सबकी देख सकते हैं। आप नायब तहसीलदार बन सकते हैं, डिप्टी जिलर बन सकते हैं होम डिपार्टमेंट में। ऊपर वाली नायब तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है। और आप जो है सप्लाई इंस्पेक्टर बन सकते हैं, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, ये सब देखिए आपके काफ़ी पोस्ट है। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन सकते हैं आप, ठीक है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी, ठीक है। और एक्साइज डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर बन सकते हैं आप, बहुत बढ़िया जो है यहाँ पे है, ठीक है। और सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षण, ठीक है। तो काफ़ी आपके पास पोस्ट हैं यहाँ पर। देखिए ये सब बता रखा है कि दिव्यांग जो होते हैं जन होते हैं उनके लिए किस किस में वो भर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाली नहीं है, उपकारपाल और आबकारी निरीक्षक वाली, और बाकी सब जो जो हैं आप डिटेल्स आप देख के समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब नीचे आते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। नायब तहसीलदार की जो है ये लेवल 7 की पोस्ट है, ठीक है। इसमें आपका क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, कोई मान्यता प्राप्त होने से वो होने चाहिए, कोई शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंगली। उपकारपाल में भी ये होना चाहिए, देवनागरी लिपि का हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। गाइस ये सब आप देख सकते हैं। इसमें भी आपका यही है सेम। पूर्ति निरीक्षक लेवल 6 की है, विपणन निरीक्षक की जो है आपकी लेवल 6 की पोस्ट है। देवनागरी लिपि में हिंदी ज्ञान, ग्रेजुएशन तो आपकी चाहिए, ग्रेजुएशन में कुछ भी चलेगा आपका, ठीक है। बीए, बीएससी, बीटेक सब ग्रेजुएशन में ही आते हैं, ठीक है। आपका ये सब आप देख सकते हो। स्नातक की उपाधि इसमें भी चल जाएगी आपकी आबकारी निरीक्षक में। ज्येष्ठ गणना वाले में आपको जो है कृषि से होना चाहिए स्नातक, ठीक है। एग्रीकल्चर डिग्री जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी से आपने ले रखी है कोई एग्रीकल्चर डिग्री, या यहाँ पे आपका श्री गुरु राम राय से ले रखी है आपने, इस तरीके से आपके पास होनी चाहिए। अधिमान्य अर्थ है जहाँ पे गिवन है, यानी कि उसमें क्या है कि अधिमान्य माने कि आपका ये भी हो तो और बढ़िया है, उसमें फिर वरीयता दी जाती है उसको, ठीक है। तो आप जैसे ये देखेंगे आपका आबकारी निरीक्षक में जो है अन- इसमें एक चीज़ और है कि अधिमानी के अलावा, अधिमानी तो चलो ठीक है आपके पास ये दोनों चीज़ों में से कुछ है तो आपको वो दिए, लेकिन अन्य अनिवार्य क्या है कि इसमें आपका शरीर का माप होना चाहिए। मतलब वो बाद में देखेंगे। देखिए पहले तो देखिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मेन है, ठीक है। और बाकी ये भी थोड़ा इनके अंडर में होना चाहिए, आप एक बार चेक कर लेंगे यहाँ से आपको। देखिए अब नेक्स्ट में देखते हैं। आयु सीमा वही है, 21 से 42 है इसमें, ठीक है। बाकी इनमें छूट वगैरह मिल जाती है, आपको पता ही है, जैसे कि
अनुसूचित जाति में 5 साल की छूट है जाति जनजाति के लोगों के लिए, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को भी 5 साल की, दिव्यांगजन को 10 साल की छूट है। अब ये सब देखते रहेंगे, ठीक है। देखिए, जो मेन मुद्दे की बात है जिसमें मैं जाना चाहता हूँ वह है एग्ज़ाम का सिलेबस और कैसे तरीके से आप करेंगे, ठीक है। चलिए शुल्क के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। शुल्क जो है 172 रुपीज़ का है अनारक्षित के लिए, ठीक है, ओबीसी के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमज़ोर जो लोग हैं उनके लिए भी, ठीक है। और अनुसूचित जाति के जनजाति लोगों के लिए 82 रुपीज़ का ये भरा जाएगा। बाकी आपका शारीरिक दिव्यांग है तो वो आप जो है 22 रुपये, 23 रुपये के करीबन, 22 रुपये 30 पैसे सब में आप जोड़ लीजिए, लगभग इतना जो कटेगा, ठीक है। देखिए, लिखित परीक्षा में ये सब दे रखा है कि आपका इस तरीके से होना चाहिए, सब सही आपको लिखना है, ये सब ये आपके यहाँ यहाँ पे आपके जो है एग्ज़ाम होंगे, आप जगह देख लीजिए, ठीक है। जो आपके घर के पास है या घर जहाँ पे आपका, वही आप सेलेक्ट करना। देखिए, अब क्या है कि प्रारंभिक, अब इसमें क्या है कि मेन मुद्दे की बात अब आई है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपका एक, देखिए, पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी यानी कि ऑब्जेक्टिव वाली होगी जिसको वस्तुनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में। सेकंड आपकी मुख्य परीक्षा जिसे मेन एग्ज़ाम बोलते हैं इंग्लिश में, और थर्ड होगा साक्षात्कार जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू। ये है आपके मेन मुद्दे की बात। देखिए, आप किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, इसको प्रिपेयर। आपके लिए सबसे पहले आपको ये देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ है, इसमें 150 की है तो 50 नंबर की रीजनिंग आएगी, 100 नंबर का जीएस आएगा, सामान्य अध्ययन। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। और आप इसको अगर अप्लाई करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि हाँ यार, आप काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, सेकंड जो मेंस परीक्षा है उसमें क्या गिवन है कि पहला पेपर जो है हिंदी का होगा, ये 2 घंटे का होगा और 6 क्वेश्चन होंगे। सेकंड पेपर निबंध का होगा, इसका 2 घंटे मिलेंगे आपको, 2 क्वेश्चन होंगे, इसको आपको सॉल्व करने होंगे, 100 नंबर के हैं, ठीक है। थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर जो है 200 नंबर का है, इसके 3 घंटे आपको मिलेंगे, और 20 जो है प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 20 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि 10 नंबर का एक हो गया तो ये 200 नंबर बनेंगे, ये 2 हैं तो यानी ये 50 नंबर के निबंध में हो जाएंगे, और आपका 6 है तो आप 100 को 6 से डिवाइड करके अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हैं कि कितने नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देखिए, ये इंग्लिश में गिवन है, बात एक ही है, हिंदी और इंग्लिश में मैंने समझा ही दिया आपको। अब देखिए, अब ये यहाँ पे इन्होंने देखिए प्री एग्ज़ाम के लिए बता रखा है कि क्या होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप है प्री एग्ज़ाम के लिए क्या। तो देखिए, इसमें सबसे पहले सामान्य अध्ययन होता है, उसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण। देखिए, जो मैंने आपको बताया था 100 नंबर का जो है सामान्य अध्ययन है, 50 नंबर की क्या है इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण। अगर ये जो आपका क्या हो जाएगा, रीजनिंग। अगर आप इंग्लिश में भी देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा जनरल स्टडीज़ और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अब आपको कैसे प्रिपेयर करना है, देखिए, आपको कुछ नहीं करना। आपको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप जो है इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। आपके पास ये पीडीएफ होनी चाहिए और इसके आप स्क्रीनशॉट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसको तैयारी करने का मैं आपको बताता हूँ तरीका, और इसका भी आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए, या तो आप प्रिंट आउट करा लें। प्रिंट आउट कराने में आफत आ रही है तो आप अपने मोबाइल पर रखें स्क्रीनशॉट। अब आप जो है इस सिलेबस को देखें बार बार कि क्या है, और आप इसी के अकॉर्डिंगली अपनी पढ़ाई को तैयार करें। देखिए, आप अगर अभी देखेंगे तो आपको एकदम घबराहट भी होगी, कुछ लोग देखते हैं जोश में आके, लेकिन उन्हें घबराहट हो जाएगी, यार ये क्या है, सर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। आपको ये देखना है कि क्या है इसमें टॉपिक्स, ठीक है। तो आपने जैसे पहला आपने टॉपिक देखा है, आपने देखा कि सामान्य विज्ञान कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी। आपको ये देखिए, मैंने आपको जनरल साइंस यानी इंग्लिश में देखिए, आप देखिए लिखा है ना जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। तो आपको हर हिंदी वाले हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, आपको ये टॉपिक्स को पढ़ना है, अलग से ढूंढना है, ये तभी आप इसको कर पाओगे। देखिए, नहीं तो नहीं कर सकते आप, आपको मैं अभी बता रहा हूँ। आपको ये आप कायदे अनुसार आपको ये 2 पेज तैयार करने हैं प्री के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको यह सोचो खाली 2 पेज की तैयारी है। आपको जैसे आपने फॉर एग्जांपल आप सेवन्थ आपका टॉपिक इसमें लिखा है कि उत्तराखंड की संस्कृति। देखिए, आप समूह वाले में भी आपका काम आएगा ये, और यहाँ भी काम आ रहा है। अब देखिए, जातियाँ और जनजातियाँ, यानी उत्तराखंड की जाति जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, आपको जैसे पता ही है, बोक्सा होती है, थारू, जौनसारी, भोटिया, राजी, ये जनजाति होगी।
उनका किस में धर्म और लोक में क्या विश्वास है, उसकी साहित्य के बारे में पढ़ो, लोक साहित्य के बारे में पढ़ो, परंपराएं पढ़ो, रीति रिवाज पढ़ो। आपने कितना पढ़ लिया होगा कि भैया इनका डांस कौन सा होता है, ये कौन सा डांस करते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, ये सब आपको इसी में देखना है। कैसा खेल कूद है, क्या प्रतियोगिता है। आप जब ये सिलेबस को ही देखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, नहीं तो आपको बहुत टफ लगने वाली है चीज़ें, ये आपको मैं बता देता हूँ। वही बताना चाह रहा हूँ। तो यही आपका एक तरीके का एक मूल मंत्र है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको भारत का भूगोल और जनगणना ये पढ़ना है, ठीक है, जनांकी। तो इसमें आपने देखा, इसके अंदर प्रश्न भारत के भौगोलिक पारिस्थितिकीय और सामाजिक आर्थिक जानकारी पक्षों का व्यापक समझ पर आधारित होंगे। यानी भारत का भूगोल पढ़ना है, यानी कि आपको भारत की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, तो आप वही वही सब पढ़ोगे ना। आप एक अपना बनाओगे, अच्छा चलो ठीक है, आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठते हैं तो आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, आप सब देखोगे कि भैया कहाँ पहाड़ है, कहाँ दर्रे हैं, कहाँ क्या भारत में, और कहाँ पे लेक्स हैं, क्या ओशियन है, क्या है, सब आप पढ़ोगे। ये कहाँ है, छिलका लेक कहाँ है, वो कहाँ है, झील कहाँ है, नदी कहाँ है, पर्वत कहाँ है, क्या है, आप कब, भारत का कितना क्षेत्र, इस लाइन को क्या बोलते हैं, सारी डिटेल आप पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, आप ज्योग्राफी पढ़ोगे। तो इस तरीके से आप इनको तैयार करोगे आप प्री का एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मेंस में आ जाते हैं। देखिए मेंस में भी ये 2 घंटे के, देखिए अब इसमें साफ इन्होंने लिखा हुआ, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट बनाओ और देखो। आप कई चीज़ें तो आपको देख के लगेगा यार इतना टफ नहीं है, आपको लगेगा कि हाँ यार उपसर्ग नहीं पता, आपको प्रत्यय नहीं पता, उपसर्ग जो पहले लगता है प्रत्यय बाद में लगता है, वो हो गया उपसर्ग प्रत्यय। यही है, ये इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि उपसर्ग और प्रत्यय बताइए और उसमें दो उदाहरण दीजिए, तो आपको बस थोड़ा बता देना है परोपकार में क्या सा उपसर्ग और क्या प्रत्यय लगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप इतने पढ़ते हैं भाई, इसी तरीके से आप एक बार इसको देखोगे, आप इनको स्क्रीनशॉट लेके देखोगे तो आपको ये काफ़ी इजी पड़ जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग हो सकता है मेरे से ज़्यादा जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना वो लेवल रहता है, लेकिन जो मैं उन लोगों की हेल्प कर सकता हूँ जो देख रहे होंगे, जिनको वाकई में कुछ नहीं समझ में आता होगा, सिर्फ ये उन्हीं के लिए है ये चैनल। बाकी लोग अपना देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन उनके लिए है कि जिन्हें बहुत दिक्कत होती है ये चैनल, सिर्फ उन्हीं के लिए ये मेहनत कर रहा हूँ मैं। नहीं तो मेरा क्या, मुझे तो पता ही है ये चीज़ों के बारे में, ठीक है, और मैंने तो कई चीज़ों में सफलता भी पाई है भगवान की दया से, ठीक है। तो आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल पर्यायवाची शब्द, अब आपको पता है अग्नि का क्या होता है भाई, है ना। आप उसके, आपको पर्यायवाची याद करनी है बस, इसमें क्या करना है, पर्यायवाची शब्द में आपको याद करने हैं। हर दिन आप, जैसे हम मान लीजिए आपने 30 मिनट हिंदी के लिए निकाले, तो आप क्या कर सकते हैं, 10 मिनट पर्यायवाची शब्द करेंगे पहले दिन, और फिर बाकी सब सब्जेक्ट में 10-10 मिनट करके आप डिवाइड कर सकते हैं टाइमिंग को। फिर आप जब कुछ दिन तक प्राइवेसी आप कर लेंगे, 10-10 मिनट रोज देंगे, तो आपको प्राइवेसी लगभग लगभग याद हो जाएंगे। बाद में आपको 10 मिनट नहीं लगेंगे, आप 2-3 मिनट में ही प्राइवेसी सब बोल दोगे कि भैया ये होता है हनल, होता हुताशन, इस तरीके से आप बोलते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे वो पीयूष अमी है, सो इस तरीके से होता है। आप, सिंपल है, कोई इतना टफ नहीं है जितना बन जाती हैं चीज़ें। क्यों? क्योंकि गाइडेंस नहीं होती और पता नहीं होता। अब ये संक्षेपण क्या होता है, ये सब अपठित या ये पाठबोधन, ये इस तरीके से आप अपठित गणना सब बचपन से सुनते आ रहे हो, तो यही सब इसमें पूछ रहे हैं सामान्य हिंदी में, कुछ अलग से थोड़ी पूछ रहा है। इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद, हिंदी का इंग्लिश में अनुवाद, ये आप नेट से देखें, कोई बुक देख लें और उसके अकॉर्डिंगली जो है आप तैयारी करें वो अपने। हर दिन आपने, मान लीजिए ये कितने हैं यहाँ पे, आप चैप्टर हिंदी में देखो कितने हैं, खाली 6 हैं। आप मेंस की टेंशन ले रहे हो, 2 घंटे का पेपर होगा, 6, 1 2 3 4 5 6 6। आप 6 में अगर आप देखो ना, 6 में आप 1 घंटा भी लेके चल रहे हो, 10-10 मिनट भी निकाल रहे हो, तो कितने हो गए, 10 मिनट इसे दो, आप 10 मिनट इसे दो, 10 मिनट इसे दो, 10 मिनट इसे, ठीक है। आप 10, 1 2 3 4 हो गए, पाँचवें में 10, छठे में 10 मिनट। अब 10-10 मिनट आप हर एक को दे लो, पहले दिन आप 10 मिनट में पढ़ो। अब स्वर व्यंजन तो देखो, आप काफ़ी, अगर कई लोग कई टाइम से प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उन्हें पता ही होगा स्वर व्यंजन क्या होते हैं। ये तो सबको पता ही रहता है कि कितने 52 हो रहे हैं टोटल जोड़ के, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन है, दीर्घ कौन सा है, लघु कौन सा है, क्या है, बहुत डिटेल में आप पढ़ते हैं हिंदी में। तो आपको बस 10-10 मिनट तैयार करने हैं आपको हर चैप्टर में, और आपका ईजिली जो है आप इसे कर सकते हैं। निबंध का 2 घंटे का है, तो देखिए इसमें भी 5 और 5 10 वो हैं। तो आप इसमें भी जैसे मान लीजिए 1 घंटे की तैयारी कर रहे हैं आप, 1 आवर आपने इसको दिए, तो आधा घंटा आप खंड अ से एक टॉपिक उठाएं, आधा घंटा खंड ब से करें। और रोज़ करते रहेंगे तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ, आपका काफ़ी खुद का भी आपका मेंटल लेवल हाई हो जाएगा, आप निबंध भी आपको इतना कोई टफ नहीं लगेगा। आप एक साथ देखोगे पूरे पेपर को, एक साथ देखोगे तो आपको घबराहट होगी कि भैया यार इतना सब कैसे पढ़ें। कई लोग तो घबराहट के मारे उतना अचीव नहीं कर पाते जितना वो काबिल हैं, कर सकते हैं। तो ये भी समझने की यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ।
तो आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना, आपने निबंध का स्क्रीनशॉट लिया, आपने माना मैंने 1 घंटे पढ़ना है निबंध, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ना है, तो आपने आधा घंटा ये पढ़ा खंड का, आधा घंटा खंड का पढ़ लिया बस। अब देखिए, अब ये आ गया सामान्य दिन का। अब इसमें भी मेन पॉइंट आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे ये फर्स्ट पेपर है, आप तैयारी जो है उधर से ज़्यादा, प्री से ज़्यादा थोड़ा मेंस की भी करें। देखिए प्री की तो आपको करनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं, सब जगह से पढ़ना है, और जो आपने अपने नोट्स बनाने हैं सब जगह से, मतलब ये नहीं कि दुनिया भर से पढ़ लो, मतलब सब जगह, मतलब जो जो आपने सोचा है उसके अकॉर्डिंगली कि ये मैं कंप्लीट करूँगा। और आप सिलेबस को देखते मद्देनजर रखते हुए करेंगे। आपको देखिए, आप जब ये भी पढ़ोगे, आप ये भारत का इतिहास, कला, संस्कृति, अब ये आप टॉपिक्स आप पढ़ते रहोगे, अंग्रेजों का आर्थिक नीतियों का प्रभाव, इस तरीके से आप ये टॉपिक उठाओगे, आप इसको गूगल करोगे ना, समझ रहे हो आप गूगल करोगे अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का प्रभाव, और इसमें मुझे उत्तर दें, आपको गूगल पे इसका आंसर मिल जाएगा। आपको पता है ये चीज़, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कई लोग आपको गूगल पे फ्री, मतलब आप फ्री में पढ़ दोगे आप। जो लोग कई बोलते हैं ना हमने ऐसे करा वैसे पढ़ा, वो ऐसे ही करते हैं, उनकी टेक्निक ही है, वो ये क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं गूगल पे, सर्च मारते हैं, और उसके बाद क्या उसका आंसर ले लेते हैं। ठीक है, अगर जिनको ये सब ज्ञान होगा तो वो ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जो आगे बढ़े रहना चाहते हैं, अभी तक रुके हैं, तो वो समझें ठीक है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। अब फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, भारत में पुनर्जनन तथा इसका राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव, आप ये टॉपिक डालोगे ना, आप गूगल में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप अच्छा खासा आप 2-3 वेबसाइट से देखो, अपना एक आंसर तैयार करो, आपका ये टॉपिक ख़त्म, एक एक करके आपके सारे टॉपिक्स जो हैं इसके ख़त्म हो जाएंगे। उत्तराखंड का इतिहास, अब ये तो कई चीज़ें तो आप देख के ही आप समझ जाओगे यार, ये तो आपको सुने हुए टॉपिक लगेंगे। कई लोग देखेंगे, अरे गोरखों का आक्रमण 1790 में हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ था, दास व्यापार का हरिद्वार में था उनका, ये सब आप थोड़ा डिटेल में पढ़ें, आपका हो गया कहानी ख़त्म। आपको नहीं पता गोरखा 1790 में आए थे, कुमाऊँ में 1804 की तरह टाइम पे 3-4 में लगभग लगभग जो है गढ़वाल में करा था उन्होंने, फिर 15-16, 1815 और 16 के लगभग लगभग वो जो है यहाँ पे हो गया था। ये आधी चीज़ें तो आपको वैसे ही पता होंगी कि उनका आक्रमण था किस तरीके के थे। ठीक है, कई चीज़, बौद्ध, जैन, ये सब आपको पता ही है, महावीर कौन थे, ऋषभ कौन देव कौन थे, ये कई चीज़ें आपको खुद ही पता होंगी। घराट क्या होते हैं, नौला क्या होते हैं, कूप क्या होते हैं, स्थापत्य कला, ये सब आपने कई चीज़ें इसमें आपको पता ही होंगी। बस आपको जो मैं बता रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेके एक एक उठा के पढ़ना है, एकदम देखोगे घबराहट हो जाएगी। देखिए भारतीय संविधान, अब भारतीय संविधान में भी आपको संविधान का विकास, देखिए आपको पता है ना 1600 से होता है। आपको मैंने वीडियो इसमें बना रखी है चैनल में, आपको देखना, अब 1600 से इतिहास पॉलिटी जो है स्टार्ट होती है, चार्टर आता है, फिर उसके बाद कितने आते हैं, फिर 20-20 साल के अंतराल में आते हैं। इस तरीके से थोड़ा एक कहानी बनाओ, कुछ देखो क्या है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत लगेगी, पर यह है कि कर सकते हैं। समझ पा रहे हो आप। राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं, विधानसभा क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे विधानसभा है, यहाँ विधान परिषद नहीं है उत्तराखंड में, ये सब चीज़ें हैं। देखो संरचना, एक एक टॉपिक उठाओ, देखो, तैयारी करो। स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ा टाइम, बाद में जब आप पढ़ लोगे तो आपको देखते देखते सब ऐसे लगेगा कि हाँ यार ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सामान्य विज्ञान पढ़ना है, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। सामान्य सेकंड पेपर में भी यही पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, और भारत का भूगोल और जनाक। ये देखिए यहाँ फिर आ गया भारत का भूगोल वाला, आप यहीं से पढ़ लोगे, वो भी आप काफ़ी चीज़ें कर लोगे। उत्तराखंड का भूगोल भी देखना है इसमें आपको, और ये समसामयिक घटनाक्रम भी देखना है। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा ये हो गया, सांख्यिक विश्लेषण, आलेख, रेखा चित्र, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ग्राफ वगैरह वाले, वो हो गए। और साथ में आपको जो है ये देखना है कि वैश्विक, एशिया, भारत, उत्तराखंड में क्या क्या चल रहा है आजकल। थोड़ा सा आपको करंट अफेयर्स का भी थोड़ा नॉलेज रखना है यहाँ पे, ये इससे भी कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये है ओवरऑल। ठीक है, तो गाइस मैंने काफ़ी आपको समझा दिया, इंग्लिश में भी यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, आप अगर हिंदी मीडियम से नहीं है, इंग्लिश से हैं, तो आप इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही समझना है कि देखिए 4 आपके मेंस के लिए 4 हैं, तो आपको 4 सब्जेक्ट को मान के चलो, आप इसको उस तरीके से ही डिवाइड कीजिए, आप इजीली जो है इसको कर सकते हैं। नहीं तो क्या है कि फिर वो ये कि इतना नहीं कर पाएंगे आप, खाली आपको थोड़ा ये देखने की भैया 4 पार्ट है, तो आपको 4 के अकॉर्डिंगली अपना टाइम डिवाइड करके, फॉर एग्जांपल आप 4 घंटे पढ़ने का टारगेट बना रखा है आपने, तो 1 घंटा पेपर 1, 1 घंटा 2, 1 घंटा 3, 1 घंटा 4,
या आपको लगता है कि ऐसे वाले में नहीं देना ज़्यादा, इतना टाइम आपको सही है, तो आप जो है वहाँ पे आधा घंटा करके आप टाइम डिवाइड कर दीजिए बाकी की तरफ। ये करके आप 4 घंटे आप इसको दे दीजिए, 1 घंटा आप इसको दे दीजिए, 5 घंटे हो गए, 1 घंटा पर्सनल टेस्ट को इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन अभी से करने लग जाइए। तो आपका जो है 6 घंटे का आपका जो है टाइम टेबल यहाँ पे बन चुका है। ठीक है गाइस, तो आप आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपको जो, अगर आप अभी तक बने हुए हैं इतने लास्ट तक, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये आपको करना है, और लाइक करना है एंड कमेंट। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।